जी मेरी वो एक लीडर भी थी और मेरी वो एक बेहतरीन दोस्त थी, और यकीन माने मुझे बेहद तकलीफ़ है। हमारी पूरी दुआ थी कि अल्लाह उनको खैरियत से वापस लाए कर ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा की वफ़ात पे मैं आले शरीफ नवाज़ शरीफ साहब और उनकी तमाम आल औलाद के दुख के साथ बराबर के शरीक हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक बेगम कलसूम नवाज़ की नेकियों को कबूल फरमाए, उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वो बिल्कुल लड़ी जैसे लड़ना चाहिए था, वैसे ही लड़ी। बिल्कुल एक बहादुर खातून की तरह वो लड़ी, और बड़े मुश्किल तरीन हालात में वो लड़ी। जब कोई मुस्लिम लीग यहाँ पे लाहौर में 2.5 घंटे उनकी गाड़ी को उठाए रखा, कोई बाहर नहीं निकला। जब मुश्किल वक्त आया और उनको अमली सियासत में आना पड़ा, और वो वक्त था जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया और मुस्लिम लीग पे मुश्किल वक्त था। मियाँ साहब उनके साथी जेलों में थे, और उस वक्त कोई बड़ा लीडर नहीं था जो उस मूवमेंट को लीड करता। बहुत सारे कारकुन भी और उनके लीडर भी या तो पकड़े गए थे या आगे पीछे थे। उन हालात में बड़ी दलेरी और जुर्रत के साथ मोहतरमा कलसूम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अपनी जमात को बचाने, अपने मियाँ को बचाने के लिए एक मूवमेंट लीड की। फिर वो ARD के पास भी गई, उन्होंने बड़ी तदब्बर के साथ ARD को जाके ज्वाइन किया। ARD की क़यादत ने भी मोहतरमा कलसूम नवाज़ शरीफ की वजह से ARD में उनको फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। अगर वो ना होती, कोई और होता, शहबाज शरीफ साहब उस वक्त लीड कर रहे होते, तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती।